उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 100 में लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी के फ्लैट में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी फैल गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फ्लैट के अंदर तेजी से धुआं निकल रहा है। आग चारों तरफ फैल गई है। आग की लपटें काफी ऊपर तक देखी गईं। फ्लैट से निकलने वाले धुएं का गुबार देखकर सोसाइटी वाले दहशत में आ गए। सोसाइटी के फ्लैट में एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी। धमाके की वजह से पूरा फ्लैट ही आग की चपेट में आ गया। सोसाइटी में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग से बचने के लिए लोग अपने अपने फ्लैट छोड़कर नीचे ग्राउंड में आ गए। आसपास के लोगों का दम घुट रहा था। ऐसे में काफी देर तक लोग दहशत में रहे। आग को बुझाने के लिए कई फायर टेंडर को लगाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। भयंकर गर्मी के बीच आग लगने की घटनाओं में तेजी आ गई है। एसी का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का देर तक इस्तेमाल करते रहने से भी वो काफी गर्म हो जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैथल में दो स्नेचर चेन छीनकर भाग रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर ऊपर वाला आपके साथ हो तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद क्या हुआ, पूरी खबर देखिए 1 मिनट। हरियाणा के कैथल की इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। दो युवक बाइक से भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाइक पर बैठ जाता है, दूसरा हड़बड़ी में आकर बाइक पर बैठता है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे अफरा तफरी मच जाती है। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल बाइक सवार स्नेचर हैं जो एक महिला की चेन छीनकर भाग रहे हैं। चेन छीनने के बाद सड़क पर भागम भाग का माहौल है। बाइक सवार बदमाश ज्यों ही भागने की कोशिश करते हैं, तभी एक बस उन्हें टक्कर मार देती है। बाइक में बस से टक्कर लगते ही स्नेचर सड़क पर गिर जाते हैं। महिला के कानों से छीनी बाली भी गिर जाती है। एक बदमाश तो तेजी से भाग जाता है, लेकिन दूसरा अपने आप को संभाल नहीं पाता, लेकिन वो भी भागने में सफल हो जाता है। दरअसल रोडवेज बस के ड्राइवर की सूझबूझ से बुजुर्ग महिला को उसकी ज्वेलरी वापस मिल गई। ड्राइवर ने पूरी वारदात देख ली थी और स्नेचर्स की बाइक के आगे बस अड़ाकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। गोवा में एयरपोर्ट पर बिजली गिरने का वीडियो सामने आया है। यह घटना 22 मई की है, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है। गोवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली गिरने का ये वीडियो दिल दहलाने वाला है। 10 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि खराब मौसम और तेज हवाएं चल रही हैं। इसी बीच आसमान से बिजली जमीन पर गिरते हुए दिखाई देती है। आसमानी बिजली गिरने की यह घटना ऐसी नजर आती है जैसे कोई रॉकेट जमीन पर आकर गिर गया हो। ये घटना 22 मई की है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। जिस दिन बिजली गिरी उस दिन रनवे के किनारे कई लाइटें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते गोवा एयरपोर्ट पर 6 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया था। साथ ही कुछ फ्लाइट्स को नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारा गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बिजली गिरने से हुए नुकसान के बाद हालात को संभाला और नुकसान को जल्द ही ठीक कर दिया। करीब 2 घंटे बाद हवाई अड्डे के संचालन को फिर से शुरू करने के लिए क्षतिग्रस्त लाइटों को बदल दिया गया। लाइट्स दुरुस्त होने के बाद उड़ान दोबारा से शुरू की गई। गोवा हवाई अड्डे के अधिकारियों की माने तो घटना के बाद यात्रियों को कुछ देरी के लिए परेशानी हुई। जंगलों में आग धधक रही है। बढ़ती गर्मी की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। शिमला और उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। देर रात शिमला के तारा देवी जंगलों में लगी भयंकर आग ने जबरदस्त कहर बरपाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग किस कदर पूरे जंगल को अपनी आगोश में ले चुकी है। दरअसल शिमला के आसपास बुधवार को 14 जगहों से आग लगने की सूचना मिली थी। शहर के मलियाना, बड़श, विजयनगर और दूर दराज के गुसान, चकरंदा समेत कई जंगलों में आग लगी थी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग के बाद पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। दूसरी ओर उत्तरकाशी में वरुणावत के जंगलों में भी बीती रात भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि ये धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ फैलनी शुरू हो गई। आग को बुझाने के लिए फायर सर्विस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 35 जवानों को लगाया गया। शहर की तरफ बढ़ रही आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन रात भर वरुणावत के जंगल जलते रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। पीएम मोदी रॉक मेमोरियल पर मौन साधना करेंगे। विपक्ष ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम से कन्याकुमारी में
रॉक मेमोरियल पर मौन साधना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए करीब 45 घंटे कन्याकुमारी में रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 2000 पुलिसकर्मियों को शहर में तैनात किया गया है। 5 साल पहले पीएम ने 2019 के चुनाव प्रचार अभियान के बाद केदारनाथ गुफा में ध्यान लगाया था। पीएम मोदी की मौन साधना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है। और एक बड़ी खबर, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के निजी सेक्टर ने बड़ी छलांग लगाई है। चेन्नई के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आज सुबह श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च पैड से इस मिशन की लॉन्चिंग हुई है। 2 दिन पहले कंपनी को इसका लॉन्च टालना पड़ा था। अग्निकुल कॉस्मोस ऐसा करने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी बन गई है। भारतीय स्पेस मिशन के लिए आज का ऐतिहासिक दिन रहा। स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा स्थित अपने लॉन्च पैड से 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट अग्निबाण का सफल परीक्षण किया है। इस सफल परीक्षण पर इसरो ने अग्निकुल कॉस्मोस को बधाई दी है। इसरो ने इस लॉन्च को स्पेस सेक्टर में मील का पत्थर बताया है। अग्निबाण रॉकेट सिंगल स्टेज का रॉकेट है जिसके इंजन का नाम है अग्निलेट इंजन। ये इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। ये 6 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करने वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। इस रॉकेट को पारंपरिक गाइड रेल से लॉन्च नहीं किया गया, इसने वर्टिकल लिफ्ट ऑफ किया है। इसरो ने इस लॉन्च के लिए अग्निकुल की मदद की है। उसने श्रीहरिकोटा में एक छोटा लॉन्च पैड बनाया जो अन्य लॉन्च पैड से करीब 4 किलोमीटर दूर है। अग्निकुल के मुताबिक ये एक सब ऑर्बिटल मिशन है। इससे ये जाना जा सकेगा कि ऑटो पायलट, नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। साथ ही लॉन्च पैड के लिए किस तरह की तैयारी करनी है ये भी पता चल जाएगा। आइसलैंड में फिर से ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिल रहा है। आइसलैंड के दक्षिणी हिस्से में विस्फोट की ये 5वीं घटना है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा अब शहर की ओर बढ़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आसमान से उठता धुआं और लावे के साथ धधकती आग। तस्वीरें आइसलैंड की हैं, जहां दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसका लावा कई किलोमीटर दूर तक फैलता नजर आ रहा है। आसमान में धुएं का लाल गुबार भी देखने को मिल रहा है। जिस आइसलैंड का नाम सुनकर ही बर्फ का एहसास होता है, वहां ज्वालामुखी आग उगल रहे हैं। ज्वालामुखी विस्फोट की यह तस्वीर बेहद अलग थी। तस्वीरों में दिख रहा है कि चट्टानों के बीच से धधकती आग निकल रही थी, जिसने आसपास के इलाके को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया। दिसंबर से अब तक 5वीं बार ऐसा हुआ है। इसका कारण भूकंप के झटकों को माना जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी का लावा लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी दरार से निकल रहा है। इसके चलते लावा आसमान में लगभग 50 मीटर ऊपर उठ रहा है और धीरे धीरे ग्रिंडाविक शहर की ओर बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने रिकजाविक में रह रहे लोगों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रिंडाविक, जो आइसलैंड की राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बसा है, वहां नवंबर में आए भूकंप के बाद से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया ने आज 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया। नॉर्थ कोरिया के इस टेस्ट के बाद से जापान में हड़कंप मचा हुआ है। जापान ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को शेल्टर में रहने की सलाह दी है। अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के साथ तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया की इस मिसाइल ने तनाव और पैदा कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह पिछले कुछ सालों से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया ने भी इसकी पुष्टि की है और कड़ी निंदा की है। जापान का कहना है कि उत्तर कोरियाई मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर गिरी है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अपनी राजधानी प्योंगयांग के पास समुद्र की ओर कम दूरी की 10 मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उनकी सेना ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका और जापान के साथ सूचनाएं साझा कर रहे हैं। इन मिसाइलों की लॉन्चिंग से 3 दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने अपनी दूसरी जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी, जो फेल रही थी। दरअसल सैटेलाइट ले जा रहे रॉकेट में हवा में ही ब्लास्ट हो गया था। यूएन ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक हथियारों की टेस्टिंग को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन उसके बाद भी किम जोंग उन लगातार परीक्षण कर रहा है।